नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। भव्य जीवों के महाभाग्य से ये रचना लिखी गई। सुंदर सुंदर छोटी छोटी सी बातें, एक जो विकल्प लोगों के चित्त में खड़ा होता है कि आखिर हम पुण्य करें या नहीं करें, ये एक प्रश्न बहुत लोगों के चित्त में खड़ा होता है। इसका बहुत ही सुंदर सटीक व्यवस्थित जवाब यहाँ आचार्य देव ने दिया है। बात सरलता से समझाई है, उदाहरण दिया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी को यहाँ कोट किया है। कल जो हमने प्रकरण पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि 4 प्रकार के अंतरायों को थोड़ा टालना चाहिए। माने 4 प्रकार के अंतराय श्रावकों को भोजन करते समय छोड़ देने चाहिए, त्याग करने चाहिए, उन्हें टाल करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये प्रकरण कल अपेक्षित विस्तार से हमने यहाँ आप लोगों के बीच में चलाया है। इसी प्रकरण को थोड़ा सा और अलग प्रकार से माने कोई और एक नई बातें जोड़ते हुए कि पुण्य करें कि पाप करें, क्योंकि ये सब जो व्रताधिक है ना, ये व्रताधिक तो सब पुण्य के परिणाम हैं। अंतराय टालने की जब बात कही गई तो ऐसा लगा कि साहब ये सब तो पुण्य के परिणाम हैं, हम अंतराय टाल करके भोजन ग्रहण कर लेंगे। तो ये हमारी भूमिका में ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या हमने ऐसा भी सुना है कि ये सब करने से तो बंधन ही होता है, इसलिए इनको भी मत करो, ऐसा कई लोग कहते हैं। माने ये जो अंतराय टालने की बात कही गई, ये सब प्रतिमाधारी श्रावकों के संदर्भ में ही कही गई है। एक बात और ध्यान रख लेना, जो भी श्रावक होते हैं वो श्रावक प्रतिमाधारी ही होते हैं। क्या कहा? जो प्रतिमाधारी नहीं है, यहाँ तक कि जो जीव चौथे गुणस्थानवर्ती है, उसे भी हमारे यहाँ जनागम में श्रावक संज्ञा नहीं है। ऐसा है। अपना वो है ना तत्वार्थ सूत्र 9वें अध्याय का 45वां सूत्र, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शम कोप शांत, ये जो सूत्र दिया ना तत्वार्थ सूत्र,
माने तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय का 45वां सूत्र है, उमा स्वामी आचार्य द्वारा लिखा गया। उस सूत्र में वे कहते हैं सम्यक दृष्टि से श्रावक के असंख्यात गुणी ज़्यादा निर्जरा होती है। क्रमशो असंख्येय गुण निर्जरा, ये सूत्र के अंतिम शब्द हैं। सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी ज़्यादा निर्जरा श्रावक की होती है। फिर श्रावक से असंख्यात गुणी ज़्यादा निर्जरा फिर मुनिराज की आएगी। व्रती की आएंगी, जिन्होंने व्रत ले लिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिनागम में जहाँ जहाँ श्रावक कह कर के पुकारा है, वहाँ श्रावक तो व्रती के अर्थ में ही पुकारा है। फिर अब चूँकि शिथिलाचार धीरे धीरे बढ़ना लगा, तो फिर हम अविरति को भी श्रावक कहने लगे। भैया अविरति श्रावक, अविरति श्रावक, अरे अविरति भी श्रावक, यहाँ कह दो, अविरति को भी श्रावक कह दो। व्रत नहीं लिए हैं लेकिन श्रावक हैं, अविरति श्रावक कह देते हैं। तो फिर अब प्रश्न खड़ा होता है कि जिन अंतरायों को पीछे श्रावक के लिए टालने की बात कही थी, हम उन अंतरायों को टालें या नहीं टालें? कि ज़रूर टालिए। जो कार्य उत्तम पुरुषों के करने के लिए योग्य हो, जो कार्य ऊंची भूमिका वालों के करने योग्य हों, उन कार्यों को निम्न स्तर वाले, निम्न लेवल वाले जीव यदि करें तो एज ए प्रैक्टिस करें, तो इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। माने कर सकते हैं, करना चाहिए। देखिए ये तो बीच में प्रश्न किया, इसलिए उसका मैंने जवाब दिया श्रावक के संदर्भ में जो बात रखी थी। आगे पेज नंबर 609 नंबर पेज देखिए। जितने भी व्रतों का यहाँ तक विधान किया गया है, जितने भी व्रतों का यहाँ पर विधान किया गया है, जितने भी व्रतों के संदर्भ में जो भी विधान किया गया है, उन सबको पुरुषार्थ सहित दृढ़ता से निर्वाह करना चाहिए। अभी सब श्रावक के लिए कह रहे हैं ये। जिन व्रतों की बात यहाँ कही गई है, जिन नियमों की बात कही गई है, जिनका भी यहाँ विधान किया गया है, उन सबको पुरुषार्थ सहित और दृढ़ता से निर्वाह करना चाहिए। इनमें शिथिलता करने से कर्माश्रव होता है। इनमें यदि शिथिलता रखेंगे तो कर्मों का आश्रव होगा, जिससे नरक निगोद आदि में जाना पड़ता है। हो, क्या कह रहे हैं भाई साहब हैं? यदि इनमें शिथिलता रखेंगे तो कर्मों का आश्रव होगा और नरक निगोद आदि में जाना पड़ता है। इसलिए व्रतों में शिथिल नहीं होना, नियमों में शिथिल नहीं होना, जितना संभव हो सके अपने नियमों को दृढ़ता से पालन करने का प्रयत्न करना। बस ऐसे ही कह रहे हैं, यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दृढ़ बने रहो, दृढ़ता से पालन करो, शिथिल मत हो, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ और बहुत उत्तम से उत्तम परिणामों को रखते हुए, भावों को निर्मल उज्जवल बनाते हुए पुरुषार्थ पूर्वक इन व्रतों का पालन करो। यदि इनमें शिथिलता हुई तो विशेष रीति से कर्मों का आश्रव होगा, और यदि विशेष रीति से कर्मों का आश्रव होगा तो फिर आप मान लीजिए फिर नियम से नरक में जाएगा, फिर निगोद में जाएगा, कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खाएगा। नरक और निगोद का कारण क्या है? बोले कर्म आश्रवी तो हैं, और कर्म आश्रमों का कारण क्या है? बोले व्रताधिक नहीं करना, ये कर्म आश्रमों का कारण है, व्रताधिक से दूर रहना। तो पुण्य के उदय से यह जीव संसार में रहते हुए किंचित सुख पाता है, सो दिखाते हैं। भैया क्या कह रहे हैं? क्या समैया जी साहब ये क्या कह रहे हैं? रूपचंद जी समैया साहब यहाँ ये बात कह रहे हैं, भैया पुण्य के उदय अच्छा है। देखना, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, घबराना मत। दिनेश सिंह जी साहब, आचार्यों के वचन है, आचार्यों के वचन प्रामाणिक मानना इनको, क्योंकि इष्टोपदेश का 3रा श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है। पूज्यपाद आचार्य द्वारा लिखे गए इष्टोपदेश को यहाँ प्रस्तुत किया है। इष्टोपदेश ग्रंथ को भी यदि आप उठा करके देखेंगे तो वहाँ भी आपको यही श्लोक मिलेगा और यही अर्थ मिलेगा वहाँ। ओहो, क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? वरम व्रते पदम देवम नाव्रते व्रत नारकम,
छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपालय तोर्महान। हो क्या भाई साहब, विवक्षाएं तो है ही जिनागम में, क्या विवक्षाएं तो है ही। तुलना करके बात कर रहे हैं भाई, एक तरफ पाप है, दूसरी तरफ पुण्य है, और पुण्य के भी और आगे बढ़ करके धर्म है। आप कहाँ खड़े हो बोलो? हिसाब कहीं भी खड़े हो, करना तो धर्म है, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, करना तो धर्म है, धर्म करना चाहिए। कि साहब पुण्य, अरे करने योग्य नहीं है, बिल्कुल करने योग्य नहीं है। बोले पाप भी करने योग्य नहीं है। अब महाराज ये कह रहे हैं, आचार्य देव ये कह रहे हैं, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं, और आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी यही बात कह रहे हैं। बहुत सुंदर पद्यानुवाद हमारे जिग्नेश भाई ने भेजा है सामने। मित्र राह देखत खड़े, एक छाया एक धूप, व्रत पालन से देव पद, अव्रत दुर्गति कूप। अर्थ समझ में आ गया होगा अब तो। संस्कृत का भले ही नहीं समझ में आया हूँ, लेकिन हिंदी में तो अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मित्र राह देखत फिरे खड़े, मित्र कैसे हैं? राह देखते हुए खड़े नज़र आ रहे हैं। मित्र तो राह देखते हुए खड़े नज़र आ रहे हैं, और दूसरे कौन हैं? एक छाया में और एक धूप में। मित्र राह देखत खड़े, एक छाया एक धूप, व्रत पालन से देव पद, अव्रत दुर्गति कूप। अव्रत जो हैं, व्रत नहीं लेना, ये जो परिस्थितियां हैं, ये दुर्गति के समान हैं, ये कुएं में पटक देने के समान हैं। बोलो कहाँ खड़े रहना है? अरे इंतजार ही करना है तो फिर अच्छी जगह शांति से बैठ के इंतज़ार करो ना। हमने आपसे पूछा, बोलो देवगति में जाना है कि नरक में जाना है? क्या कहोगे? अरे नहीं पंडित जी साहब, हमें तो मोक्ष में जाना है। क्या बात कर रहे हो आप? हमने प्रश्न क्या किया, देवगति में जाना है या नरक में जाना है? आपने जवाब क्या दिया? बोलो। विपुल गांधी जी साहब, नाते पुते वाले, जवाब क्या दिया? नहीं नहीं, हमें तो नरक में भी नहीं जाना, हमें स्वर्ग में भी नहीं जाना, हमें तो मोक्ष जाना है। अच्छा मोक्ष जाना है, करो करो, चलो मोक्ष जाओ। कपड़े पहने पहने मोक्ष जाओगे? नहीं नहीं, कपड़े पहने पहने तो नहीं जाएंगे, खोल के, हाँ तो खोलो कपड़े खोलो और मोक्ष जाओ। पंचम काल चल रहा है, पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं है। नहीं फिर कहाँ जाओगे बताओ? पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है, इस समय मोक्ष होगा नहीं तुम्हारे को। अब तुम्हें जाना कहाँ है? क्या करेगा? मोक्ष ही जाना है, मोक्ष ही जाना है। मोक्ष है नहीं बताया ना? स्वर्ग में? नहीं स्वर्ग तो नहीं जाना चाहता, अभी चल नरक में, चल नरक में चल। क्या करेगा बताओ? उपाय क्या है आपके पास में? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपने जैन सिद्धांतों के महान प्रकांड विद्वान वो कह रहे हैं, एमएलए साहब राजेंद्र पाटनी जी, वाशिम वाले, जैन शास्त्रों के महान प्रकांड विद्वान पूज्यपाद आचार्य, अरे जिन्होंने न्याय के ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने व्याकरण के ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने ध्यान के ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने अध्यात्म की गहराइयाँ और पारिभाषिक ग्रंथों की रचना की, जिन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथों की रचना की। ध्यान, व्याकरण, आयुर्वेद, ऐसे कौन से विधा होगी लेखन की जिस विधा पर उन्होंने कलम नहीं चलाया? आज से लगभग 1600 वर्ष पहले ये पूज्यपाद आचार्य देव ने लिखा है, 1600 साल पहले। बहुत सीनियर मोस्ट आचार्य हैं ये पूज्यपाद आचार्य। वे आचार्य हैं, कभी पूज्यपाद आचार्य के परिचय के ऊपर यदि मैं प्रवचन करूं ना, 1 घंटा चाहिए पूरा पूज्यपाद आचार्य के ऊपर। कभी जब ये महाविद्यालय में पढ़ाते हैं ना हम, सरवार सिद्धि ग्रंथ, सरवार सिद्धि कॉलेज के कोर्स में है बच्चों के, बहुत सालों पढ़ाई।
तो बोले, और यहाँ हमारे टोडरमल जी के मंदिर में चलाई थी सन 2005 में पूरी आद्योपंथ। तो जब सरवार सिद्धि पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ाते हैं, तो पूज्यपाद आचार्य का परिचय लेते हैं एक बार, पूरा परिचय। तो पता लगता है ये पूज्यपाद क्या हस्ती है, साक्षात विदेश क्षेत्र जाने वाले विद्वान आचार्य हैं। आचार्य कुंद स्वामी के बाद यदि किसी दूसरे मुनिराज का नाम, किसी दूसरे आचार्य का नाम आता है विदेश क्षेत्र जाने वालों में, तो पूज्यपाद आचार्य का नाम आता है। उन पूज्यपाद आचार्य देव की पंक्तियां हैं, वरम व्रते ही पदम देवम नाव्रते व्रत नारकम छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपालय तोर महान। अर्थ देखते हैं नीचे, अहिंसादि महाव्रत तो साक्षात मोक्ष के दाता है ही। क्या अहिंसादि महाव्रतों से तो साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, किंतु जब तक ऐसी शक्ति ना हो, जब तक ऐसे अहिंसादि महाव्रत न हो, जब तक ऐसा उत्तम सहनन ना हो, जब तक वज्र वृषभ नाराज सहनन ना हो, चतुर्थ काल वज्र वृषभ नाराज सहनन, उत्तम अवस्था, उग्र पुरुषार्थ, स्वरूप लीनता, आत्म स्वभाव में समा जाने रूप अवस्था, जब तक ऐसी शक्ति ना हो, तब तक यथाशक्ति व्रतों को पालकर स्वर्गादिक के सुखों की छाया में बैठना। क्या कह रहे हैं, ऐसी शक्ति नहीं थी, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, थक गए, थोड़े मार्ग में रुकना पड़ रहा है, तो कहाँ रुकें। ये कह रहे हैं व्रतों को पालकर स्वर्गादिक के सुखों की। अरे साहब, स्वर्ग में सुख, पंडित जी गजब बात कह रहे हो आप, स्वर्ग में भी कोई सुख हो सकता है क्या? स्वर्ग में तो सुख है नहीं। आपके मुंह से ये बातें हमें अच्छी नहीं लग रही है, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। आप भी स्वर्ग में सुख की बात कर सकते हो, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा, सपने में भी नहीं सोचा था। भाई साहब, ये अनेकांत है यहाँ, ये जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन क्या क्या बातें कहेगा, सुनो तो सही अभी क्या लिख रहे हैं। यथाशक्ति व्रतों को पालकर स्वर्गादिक के सुखों की छाया में बैठना, स्वर्गों के सुखों की छाया में बैठना। क्या सही कह रहे हैं भाई साहब अवनीश भाई, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है अभी यहाँ से मुक्ति के लिए, इसलिए हमें मार्ग में रुकना ही पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होने की वजह से हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। अभी हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, वाया होकर के जाना पड़ेगा, फ़्लाइट दूसरी तरफ की लेनी पड़ेगी। और वो दूसरी फ़्लाइट जो है ये स्वर्ग होती हुई जा रही है। ये स्वर्ग के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं, स्वर्गादिक के सुखों की छाया में बैठना और हिंसादि पापों से जनित नरकादि गतियों के दुख रूपी आताप से बचकर समय निकालना चाहिए। बोलो कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। एक तरफ तो नरक का आताप है और दूसरी तरफ स्वर्ग की शीतल छायाएं हैं। बोलो, सोचिए क्या कह रहे हैं। एक तरफ नरक की भयंकर ज्वालाएं हैं और दूसरी तरफ स्वर्ग की ये शीतल वृक्ष हैं। आपको कहाँ बैठकर इंतज़ार करना है भाई साहब। देखो अभी ये आगे और कह दिया ये, क्योंकि वास्तविक सुख तो स्वर्ग में भी नहीं है। अब बोलो अगली लाइन के अंदर कितना क्लियर भी कर दिया भाई साहब जिग्नेश भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको गलत रास्ते में छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी ना आपको स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। बात तो सच्ची यही है कि स्वर्ग में सुख नहीं है, बात तो सच्ची यही है कि हम स्वर्ग नहीं भेजना चाहते हैं, बात तो सच्ची यही है कि हमें पहुंचना तो मुक्ति में ही है, पहुंचना तो हमारे को परम मुक्ति की प्राप्ति के लिए, पुरुषार्थ तो उसी के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन यदि उस परम मुक्ति की प्राप्ति न हो सके वर्तमान काल में, तो फिर क्या कह रहे हैं, बोले दुख रूपी आतप में नरक आदि गतियों की भयंकर ज्वालाओं में जलने से तो अच्छा है कि स्वर्गादिक जो हैं उनकी शीतल छाया में, सुख की छाया में, स्वर्गादिक के सुखों की छाया में वहाँ बैठ जाना चाहिए। लो
बीच में स्टॉप है। क्या? हाँ, अभी अभी एक और चक्कर है। नो, बीच का स्टॉप मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमने स्वर्ग में स्टॉप किया और फिर वहीं से चले गए, वहीं से मोक्ष चले जाएंगे स्वर्ग से ही, ऐसा रास्ते में नहीं है। ये वाया फ्लाइट जैसा चक्कर नहीं है। इसको थोड़े से एग्जाम्पल को अपने को अलग तरह से सुगठित करना पड़ेगा। देखो, कोशिश करता हूँ, घुमाता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल को। यहाँ तो क्या चक्कर है, हमें फ्लाइट नहीं बदलनी है, थोड़ा सा लंबा टाइम है एयरपोर्ट पर और आप बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहे हैं, तो फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई, तो यहाँ भीड़ भाड़ में और गर्मी में बैठे रहने की तुलना में ये कहा गया कि आप जाकर के जो वेटिंग रूम है, जो आपके लिए स्पेशल फैसिलिटी है, जहाँ पर बिजनेस क्लास के लिए अलग से, आप उस जगह पर चले जाएं, वहाँ जाकर के आप वेट करें, फिर साहब वहीं से फ़्लाइट मिल जाएगी ना आगे वाली। बोले आपको आना तो पड़ेगा इधर ही, लॉन्च में भेज दिया आपको। बोलो आपको वहाँ भेज दिया, फ़्लाइट तो यहीं से जाएगी जहाँ आप खड़े हो अवनीश भाई, लेकिन वेट कहाँ करना, वीआईपी लॉन्च में भेज दिया। तो बोले वाया वीआईपी लॉन्च जाएंगे क्या हम? बोले वाया नहीं जाओगे, लौट के यहीं आना पड़ेगा। इसी तरह से हमें यहाँ अभी मोक्ष जाने का काल, मान लीजिए कोई 1 लाख वर्ष का बाकी हो, ठीक है ना, 5 लाख वर्ष का काल बाकी है अभी मोक्ष जाने में, तो क्या करें? बोले एक काम करो, तुम्हें इंतज़ार करना है तो तुम यहाँ से अभी पहले स्वर्ग में जाओ, वो वीआईपी लॉन्च है, और वहाँ जा कर के तुम वेट करो थोड़ा सा, फिर वहीं से चले जाऊँगा ना मोक्ष। बोले नहीं, वो वीआईपी लॉन्च से थोड़ी ना कोई फ़्लाइट वहाँ थोड़ी ना लगेगी, आपको फ़्लाइट तो मनुष्य गति से ही जाएगी, तो आपको आना तो यहीं पे पड़ेगा। तो फिर वहाँ क्यों भेज रहे हो? अरे वहाँ तो इंतज़ार करने के लिए भेज रहे हैं, आपको अभी वेट करना है, तो आप अब वेट तो करना है। अब चाहो तो आप चाहो यहाँ गर्मी में धक्के खाते रहो, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर घूमते रहो, थकते रहो, परेशान होते रहो। इससे अच्छा है वहाँ जा कर के वेट कर लो। अभी ये कह रहे हैं दोबारा स्वर्ग से आ जाओ और मनुष्य भाव में आकर के फिर चले जाना, ऐसा है। तो ये कितना सुंदर एग्जाम्पल भी दे दिया और कितनी सुंदर बात भी यहाँ प्रस्तुत कर दी है 609 नंबर पेज पर इष्टोपदेश ग्रंथ में। और इसी बात को नीचे उदाहरण देकर के पुनः समझा रहे हैं। देखिए, यद्यपि श्लोक में बात आ गई है, श्लोक के भावार्थ में भी ये बात आ गई है, और हम सब समझदार हैं जी, हम सब समझदार हैं। जब हमें इंतज़ार करना होता है तो हम कहाँ खड़े होकर के इंतज़ार करते हैं, इतनी अकल तो सब जेब में रखते हैं। ये कोई सिखाने की ज़रूरत है क्या? इसीलिए अब देखना, अब नेक्स्ट पॉइंट कहता हूँ, संजय जी, भाई साहब, सुदीप जी, नेक्स्ट पॉइंट कहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मार्मिक बिंदु कहता हूँ। जब इतनी अकल हर व्यक्ति रखता है कि कहाँ बैठ कर के इंतज़ार करना, इसलिए उसे ये सिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि देख छाया में बैठ के इंतज़ार करना, छाया में बैठ के इंतज़ार करना। अरे जो भी समझदार व्यक्ति होता है वो छाया में ही बैठ कर के इंतज़ार करता है। यह समझकर हमारे वीतरागी संतों ने जगह जगह पर स्वर्ग में जाकर इंतज़ार करने का उपदेश नहीं दिया क्या? हमारे जो वीतरागी संत हैं, उन्होंने स्वर्ग का उपदेश क्यों नहीं दिया भाई साहब? फिर जितेंद्र जी, भाई साहब मलकापुर वाले, बतलाइए, भावेश भाई, शाह साहब। फिर हमारे वीतरागी संतों ने, पूज्यपाद आचार्य, अरे पूज्यपाद आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग में जाओ, पूज्यपाद आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर के इंतजार करो, पूज्यपाद आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि स्वर्ग में मजे मनाओ, ऐसा नहीं है। पूज्यपाद आचार्य तो ये कह रहे हैं कोई भी समझदार व्यक्ति यदि इंतजार करना होगा तो फिर स्वर्ग और नरक में से यदि दोनों में आपको 1 लाख वर्ष इंतजार करने की बात कही जावे, तो आप नरक में जाकर के लाख वर्ष इंतजार करेंगे कि स्वर्ग में जाकर के इंतजार करना पसंद करेंगे? बोलो।
बोले वहीं जा के पसंद करेंगे, इसमें क्या है, स्वर्ग में ही जा के पसंद करेंगे, इसमें क्या हो गया। तो बोले तो ह्यूमन नेचर है। तो आज तक जितनी बातें कही है, जितने आचार्यों ने बातें कही है, वो सब यही सोच करके बातें कही है कि इसको क्या स्वर्ग में ठहरने की बात कहना है। इसको कहो देख, रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत, मंजिल पे जाना, मंजिल का लक्ष्य कराओ, मंजिल का लक्ष्य कराओ, मंजिल का लक्ष्य कराओ, मंजिल पर जाने की प्रेरणा दो। अपने आप ही रुक जाएगा, रास्ते में रुकेगा तो। ट्रेन रुक गई है, बस रुक गई है, फ्लाइट कहीं चेंज करनी है, अपने आप ही वेटिंग तो करेगा ही ना। वो खुद में ही अकल होती है कि कहाँ खड़े होना है। तो ये सब बातें अपने आप हो जाएगी। इतना विवेक तो सभी में होता है। इसलिए जगत के जीवों को स्वर्ग का उपदेश देना योग्य नहीं है। क्या? स्वर्ग का उपदेश देना योग्य नहीं है। यहाँ भी स्वर्ग का उपदेश नहीं दिया जा रहा है। क्या समझ में आ रही है बात? यहाँ स्वर्ग का उपदेश नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तो सिर्फ एक सामान्य बात बतलाई जा रही है कि इस जगह पर इतना इंतजार, इसके माध्यम से ऐसा होता है। अब इंतजार करने के रास्ते बतला रहे हैं। देखो ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब प्रतीक्षालय की बात कह रहे हैं। इस यदि कोई नादान व्यक्ति हो, पहली बार बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहा हो और फ़्लाइट के एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में फ़्लाइट के 2 घंटे लेट होने की सूचना मिली हो, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में फ़्लाइट 2 घंटे डिले है, 3 घंटे डिले है। अभी वहीं बैठे बैठे बिज़नेस क्लास का टिकट था इसके पास में, पहली बार सफ़र कर रहा है बिज़नेस क्लास में, इसे पता नहीं है कि वहीं भीड़ भाड़ के अंदर बैठा हुआ है हीथ्रो एयरपोर्ट पर, लंदन एयरपोर्ट पर, हीथ्रो में वहाँ बैठे बैठे अब वो परेशान हो रहे। कितनी भीड़ है, जो लोग सफ़र करते होंगे, जो लोग जाते होंगे, वो लोग देखते होंगे क्या हालात है। माने ऐसा लगता है कि कितना ट्रैफिक है यहाँ। यूएस जाना है, हीथ्रो पर रुके हुए हो आप, फ्रैंकफर्ट होकर के गए हो, उधर रुके हुए हो वहाँ, अब इंतज़ार कर रहे हो, पहली बार बिजनेस क्लास से गए थे, अब आपको पता ही नहीं है क्या। तो अब ये इंतज़ार कर रहा है, वहीं भीड़ भाड़ में बैठा हुआ है। अब कोई व्यक्ति क्या, अब उसको पता ही नहीं है कि वो यहाँ बैठे बैठे परेशान हो रहा है। फिर जब वो आया ना, जब वो फ्लाइट में बैठ गया, जब वो उसने बतलाया, अरे यार बहुत परेशान हो गया मैं। अरे तुम क्यों परेशान हो गए भैया? बिजनेस क्लास के अंदर भी परेशान हो गए कि नहीं? वो फ़्लाइट लेट हो गई थी, बैठे बैठे वहाँ परेशान हो गए, इतनी गर्मी थी, यद्यपि चारों तरफ एसी तो रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी भीड़ भाड़ और इतना कोरोना भी फैल रहा था और इतना बहुत हालत ख़राब थी। बोले तो वेटिंग में क्यों नहीं चला गया, वेटिंग रूम में, वहाँ लॉन्ज में क्यों नहीं चला गया? हैं ये क्या होता है? अरे यार इतने तेरे को पता नहीं है। अरे जब इंतजार ही करना था तो वहाँ बैठ के करना चाहिए था कि नहीं? अब उसको समझा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इंतजार के लिए नहीं है। जब किसी बच्चे को यहाँ से भेजा गया मंजिल पर जाने के लिए, पैदल भेजा, मान लो जयपुर यहाँ हम रहते हैं, यहाँ से सांगानेर हमारे 15 किलोमीटर दूर है, करीब लगभग 15 किलोमीटर की दूरी है सांगानेर की। तो हमने कहा आज सजा है तुम्हारी, 15 किलोमीटर पैदल जाओगे तुम। क्या? 15 किलोमीटर पैदल। अब वो बेचारा दौड़ता जा रहा है, पनिशमेंट मिला है उसको। तो अब उसको ये बात कहने की ज़रूरत है कि कहीं थक जाए तो गर्मी यदि लग रही हो तो किसी पेड़ की छाया में थोड़ी देर 2-4 मिनट खड़े रह जाना, ये कहने की ज़रूरत है? भाई साहब ये सिखाने की ज़रूरत है क्या उसको? ये उपदेश देने की ज़रूरत है क्या? अपने आप ही रुकेगा। देखिए बात क्या कह रहे हैं। 3 मित्रों का उदाहरण देकर के ये बात यहाँ कह रहे हैं। उदाहरण महाराज साहब ने खुद ने बना लिया। इस तरह के आप 20 उदाहरण खुद बना सकते हैं। और 3 मित्र व्यापार के लिए विदेश को, ये भी विदेशी भेज रहे हैं, देखो तो सही आप महाराज। 3 मित्र व्यापार के लिए विदेश को रवाना हुए, लेकिन पता है ये महाराज साहब का विदेश कैसा है? ये कह रहे हैं विदेश के लिए रवाना हुए, एक शहर की धर्मशाला में जाकर ठहरे। अब विदेश के लिए निकलने वाला व्यक्ति रास्ते में किसी शहर की किसी धर्मशाला में जाकर के रुकेगा क्या? अब यही तो चक्कर है। 80 साल पहले लिखा गया ग्रंथ है,
उस समय विदेश जाने वालों की क्या हालत थी। मैं सुनता हूँ अलग अलग देशों में, जहाँ मुझे बुजुर्ग लोग मिलते हैं ना 50 साल पहले वाले, जो 50 साल से अमेरिका में हैं, 50 साल से शिकागो में रह रहे हैं, एलए में रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, टोरंटो कनाडा के अंदर अपने ज्ञानचंद जी साहब हैं, ये सब बहुत, तो वो सब पता है क्या बातें बतलाते हैं। वे ऐसा कहते हैं, नवीन भाई तेजानी साहब, कि आपको भी 50-55 साल हो गए, तो बोले ऐसा है, वो ऐसा बताते हैं कि हम जिस ज़माने में आए थे उस समय हमारे को इंडिया से यहाँ आने में 4 महीने लगे थे, समुद्री मार्ग से, सी मार्ग से आते समय 4 महीने। मैं पहली बार सुना ना मैंने, कि जिस व्यक्ति ने मेरे को बतलाया, शायद निरंजन भाई ने बतलाया मेरे को, 4 महीने, क्या बात कर रहे हो, 4 महीनों में पहुँचे आप, 4 महीने, कुछ अभी हो गई, इतना लंबा टाइम। बोले उस समय में आए थे हम, 70s में आए थे, 60s में आए थे हम, तो 60s के अंदर ऐसा ही था, ट्रंक कॉल बुक करते थे, ऐसा करते थे, फिर वहाँ से वहाँ, फिर ऐसा और घूम फिर करके कहाँ से समुद्री मार्ग से, और कितना कितना लंबा टाइम लगता था उनको वहाँ से वहाँ पहुँचने में। तो ये अभी 80 साल पहले लिख रहे हैं ये इस तरह की बातें, ऐसा ही था। देखिए ये कह रहे हैं, विदेश के लिए रवाना हुआ, एक शहर की धर्मशाला में जाकर ठहरे, वहाँ के कार्य से निवृत्त होकर आगे चले, तब एक को अपने चश्मे की याद आई। 3 मित्र थे ना, 3 में से एक को याद आई अपने चश्मे की। वह कहने लगा, मैं धर्मशाला से चश्मा लेकर आऊँ, तब तक आप दोनों यहीं ठहरे। अब वो थोड़ा आगे निकल गए थे, 5-7 मिनट आगे बढ़ गए होंगे। अब वो दूसरा व्यक्ति चला गया वापस, बोले अब 5-7 मिनट तो आगे बढ़ गए थे, अब 5-7 मिनट जाएगा और 5-7 मिनट आएगा, मतलब 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा खड़े रह करके। तो बोले आप दोनों यहीं ठहरे और मैं लेकर के आता हूँ। तब दोनों मित्रों में से एक तो वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गया और दूसरा तपतायमान धूप में घूम कर समय बिताने लगा। उदाहरण है, एक तो छाया में बैठ गया, वृक्ष की शीतल छाया में, और दूसरा तपतायमान धूप में घूम करके इधर से उधर, आया नहीं यार, कितने 10 मिनट हो गए, इतनी देर लगा दी उसने यार, मैंने चश्मा भूलाया, अब वो बड़बड़ा रहा है, क्या ऊपर से तप रहा है, ऊपर से सूर्य से तप रहा है और अंदर में आकुलता से तप रहा है, बेचैनी है, पीड़ित हो रहा है। अब विचारिए किसका समय बिताना सुखरूप है, बोलो किसका समय बिताना सुखरूप है? उत्तर मिलेगा छाया में बैठने वाले का। इसी प्रकार इस संसार के परिभ्रमण में, संसार में भटकने में क्या कह रहे हैं, भगवत भाषित धर्म का आश्रय लेकर मोक्ष होने के पहले, वाह क्या कह रहे हैं, मोक्ष होने के पहले किसका आश्रय लेने की बात कह रहे हैं भरत भाई? मोक्ष होने के पहले किसका आश्रय लेने की बात कह रहे हैं? मोक्ष होने के पहले संसार परिभ्रमण में भगवत भाषित धर्म का। अरे इसमें छाया है भाई साहब, ये तत्व ज्ञान की शरण में आ जाओ, जनवाणी की शरण में आ जाओ, शीतल छाया जैसा अनुभूति होगी आपको। हीराचंद जी वैद साहब, ये शीतल छाया जैसी अनुभूति होगी आपको, फीलिंग में आएगा। कोई बात नहीं हैं हर्षवर्धन जी साहब, हमें अरे क्या फ़र्क पड़ गया है, मोक्ष नहीं मिल रहा है तो नए सही मोक्ष नहीं मिले तो यहाँ शांति है। बोलो भाई विवेक सिंह जी, नए सही मोक्ष नहीं मिल रहा है तो अरे मिलेगा तब मिल जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ मैं अभी वर्तमान में मुक्त दिखाई दे रहा हूँ। ये जो त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की बातें बतलाने वाले, चैतन्य आत्म तत्व की बातें बतलाने वाले, ध्रुव परम पारिणामिक भाव की चर्चा करने वाला, ये जो गायक तत्व अंदर में बैठा हुआ है, बना बनाया भगवान, अरे इस धर्म की शरण दो भाई, यहीं शांति है। अभी ये शीतल छाया है, भगवत भाषित धर्म का आश्रय, इसे शीतल छाया कह करके पुकारा है। भैया इस मरुस्थल में, इस रेगिस्तान में, क्या संसार रूपी रेगिस्तान में, ये जिन धर्म और ये जिनवाणी ही एकमात्र कल्प वृक्ष के समान है। संसार रूपी मरुस्थल में, संसार रूपी इस क्या कहेंगे
रेगिस्तान में, ओ संसार रूपी भयानक वन अटवी में, जहाँ भयंकर धूप, जेठ माह की गर्मी, ऊपर से आसमान तप रहा है, नीचे से ज़मीन तप रही है, नीचे से वो रेत तप रही है, अंदर से आकुलता से माथा तप रहा है, हृदय जल रहा है कषायों से, चारों तरफ ऊपर नीचे अगल बगल अंदर सब तरफ से जब ये जीव जल रहा हो, तो ऐसे समय में ये जिन धर्म, ये जिनवाणी कल्प वृक्ष के समान शीतल छाया और अतीन्द्रिय आनंद और ठंडक प्रदान करती है। इसकी शरण में आ जाओ। धर्म को ही अपनाना पड़ेगा। संसार के परिभ्रमण में, संसार में भटकते हुए, संसार परिभ्रमण करते हुए, चतुर्गति के दुखों की ठोकरें खाते हुए, धक्के खाते खाते धर्म का आश्रय लेकर, अब धर्म का आश्रय तो कह दिया इन्होंने, कोई भी व्यक्ति कह सकता है धर्म का आश्रय लेकर, लेकिन एक शब्द जोड़ दिया पहले, बड़ा सुंदर शब्द है, भगवत भाषित धर्म का आश्रय लेकर। वाह! कौन से धर्म का आश्रय लेकर? जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए धर्म का आश्रय लेकर के। धर्म बहुत हैं दुनिया भर में, हर व्यक्ति अपने मन माफिक धर्म की व्याख्याएं तोड़ मरोड़ करके कर रहा है। ये समय बहुत खतरनाक आ गया है आज के समय में। आज के समय में सच्ची बातें कहने बताने वाले मिलेंगे नहीं भाई साहब। आज के समय में ऐसी बातें बताने वाले मिलेंगे जिन बातों से भीड़ उमड़ती हो। आज के समय में ऐसी बातें बताने वाले मिलेंगे जिन बातों को सुनकर के लोगों को धन, पैसा, वैभव, भोग सामग्री की प्राप्ति होने की संभावना दिखाई देती हो। चारों तरफ यही वातावरण दिखाई देगा, जहाँ देखो वहाँ यही लगेगा, भोग, विलासिता, विज्ञान का ज़माना है, भौतिकता की चकाचौंध में उलझा हुआ ये जीव, इसको यही सब नज़र आता है। सब कुछ इसी में शांति है, इसी में सब कुछ है। अब कौन ऐसी बातें बतलाए भाई साहब? भगवान के द्वारा कही गई बातें बतलाओ। भगवान महावीर स्वामी ने समूह शरण में बैठ करके क्या बातें बतलाई, मैंने कही थी महावीर जयंती के दिन, सुनी होगी आप लोगों ने। दुर्भाग्य है, भगवान महावीर स्वामी भी साक्षात उतर करके आ जाएं तो कहेंगे कि नालायक, 30 साल से यही उपदेश सुन रहा था क्या तू मेरा? 30 साल तक मैंने क्या कहा? विषयों में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, परिस्थितियों में सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, पंचेंद्रीय भोग सामग्री को इकट्ठा करने में सुख नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य में सुख नहीं है, शरीर तेरा नहीं है। ये सब चीज़ें हम तेरे को पिछले 30 साल तक समूह शरण में बैठ करके दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सिखाते रहे, और आज हम मोक्ष क्या चले गए तो हमारे दरवाजे पर आकर के मांगता है कि बस भगवान की कृपा, बस भगवान की कृपा। क्या बताऊं क्या? आज सुबह की सच्ची घटना बतलाता हूं। टोडरमल जी के मंदिर से बाहर निकला, क्या सड़क पर कुछ चेक बुक मिली, पड़ी हुई थी, गिर गई होगी किसी व्यक्ति की। अब चेक बुक पड़ी हुई मिल गई, उन्हें देखा तो उसके अंदर नाम तो दिख रहा है, चेक के ऊपर लिखे हुए 5-7 चेक बुक थी। कुछ नहीं दिख रहा। फिर उसको देखा, किसी एक चेक बुक के अंदर एड्रेस मिला, जवाहर नगर का एड्रेस था, जैन था, कैलाश चंद जैन नाम उनका, जवाहर नगर के रहने वाले, जयपुर के। अब नंबर नहीं, जानते नहीं कौन व्यक्ति, कैसे क्या करें। फिर और तलाशा तो उसके अंदर कुछ और कागज़ वागज थे, उन कागज़ों को देखा, तो देख करके उसके अंदर कोई फॉर्म भरा हुआ था, उसके अंदर मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। मैंने उसको फ़ोन किया। अब फ़ोन किया तो उठाया नहीं उसने। फिर थोड़ी देर बाद में फिर मिलाया, फिर फ़ोन किया तो फिर उसने उठाया। मैंने कहा भाई मैं ये आपके कोई चेक बुक। अरे भाई साहब मैं तो सोच रहा था कि महावीर भगवान मेरे को, बस महावीर भगवान तुम्हारी बहुत कृपा होगी और आप मेरे को बस ये दिलवा दो कैसे भी करके, और ये तो आप मेरे लिए महावीर भगवान बन करके आ गए। ऐसी बातें बोलने लग गया। मैंने महावीर भगवान से खूब मन्नत मांगी थी, ऐसा किया था, वैसा किया था। मैंने कहा वो मंदिर में देख करके आया हूँ, वहाँ से कलेक्ट कर लेना। मुझे ये याद आया कि ये जैन लोग जैन धर्म के नाम पर भी, जैन कुल में पैदा होकर के भी यही तो सब सोचते हैं। बताओ, मैंने तो बस एक घंटा हो गया मेरे को, बोले गिरे हुए। मैं वहाँ से वहाँ गया था, वहाँ सब्जी मंडी गया था, वहाँ उस जगह पर गया था, वहाँ देख लिया, वहाँ उस दुकान पर गया था, वहाँ देख लिया, वहाँ नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली। आज तो बहुत मेरी क्या स्थिति हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहे हो क्या? बोलो दीपेश जी, ऐसी है स्थिति, घर घर में ये स्थिति है। जैन समाज में, जैनियों के यहाँ हर व्यक्ति की ऐसी सोच मिलेगी भाई साहब।
अपने को तो आश्चर्य जैसा लगता है, लेकिन दुनिया ही इस तरह की है, सारे दुनिया में ही इसी तरह के लोग हैं। भगवान महावीर स्वामी उतर करके आ जाएं तो कहें यार मैं तेरे ये चेक बुक ढूंढने का ही काम, यही मेरे तू मुझे इसलिए पूछता है, तू मुझे इसीलिए नमस्कार करता है, तू मुझे इसीलिए अर्घ चढ़ाता है कि तेरी चेक बुक खो जाए, तेरी गाड़ी खो जाए, तेरा सोना खो जाए, तेरी कोई चीज़ जेब कट जाए तो तू मेरे को याद कर ले और मैं तेरे को दिला दूँ। यही हैसियत रह गई है हमारी। क्या कहेंगे भगवान महावीर स्वामी, क्या कहूँ। आज की घटना है, आज सुबह की, अभी तो 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए, सुबह 11 बजे की घटना बतला रहा हूँ आपको। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, भगवत भाषित धर्म का आश्रय लेकर, भगवान के द्वारा बताए गए धर्म का, अरे भाई भगवान ने क्या धर्म बतलाया है, जिनेंद्र प्रभु ने धर्म का क्या मार्ग बतलाया है, सच्चा मार्ग क्या है वास्तव में, ये देखो तो सही। उसका आश्रय लेकर मोक्ष होने के पहले स्वर्ग व उत्तम मनुष्य भाव के सुखों की शीतल छाया में रहना, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। स्वर्ग के सुखों की शीतल छाया में रहना या उत्तम मनुष्य भाव के सुखों की शीतल छाया में रहना, ये उपदेश दिया जा रहा है। आप शीतल छाया में रहिए, आप मनुष्य जीवन, आप मनुष्य और देव के अलावा किसी और भाव की कल्पना भी मत कीजिए। क्या ये मनुष्य भाव के अलावा और किसी के बात के अलावा मनुष्य भाव और सुखों की शीतल छाया, मनुष्य भाव के सुखों की शीतल छाया में रहना तथा अव्रत पाप आदि के आचरण से होने वाले नरक तिर्यंच गति के दुख रूप भवाताप से इष्ट वियोग एवं अनिष्ट संयोग से बचने के लिए श्रावकों के व्रतों का पालन करना चाहिए। क्या गजब बात कह रहे हैं, बात में दम है भाई साहब, बात कुछ गजब की कह रहे हैं। ये हठाग्रह का निषेध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई साहब बात को समझो, एंगल को समझो, बात को समझो भैया। हम स्वर्ग का लोभ नहीं दे रहे हैं तुम्हारे को, हम स्वर्ग का प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, हम स्वर्ग में अटकाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो इतना कह रहे हैं कि यदि तुम बुद्धिमान हो तो इंतजार स्वर्ग में ही करोगे, बस। हम तो ये कह रहे हैं कि यदि तुम बुद्धिमान हो तो इंतजार छाया में बैठ करके ही करोगे, ये हम कहना चाह रहे हैं। और हमें विश्वास है कि तुम बुद्धिमान हो, इसलिए इंतजार कहाँ बैठ करके करोगे, छाया में बैठ करके करोगे, हमें पता है। तो छाया में बैठ करके इंतजार करने का मतलब, अब व्रताधिक को तो तुम हे ही कह रहे हो, पुण्य को तो हे ही कह रहे हो, तो पुण्य से प्राप्त होने वाला देवगति उसका तो तुमने कर दिया निषेध, मोक्ष मिला नहीं, स्वर्ग का कर दिया निषेध, तो अब तो तुम्हारे जाने के लिए नरक निगोदी दिखाई देता है। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अरे भैया मंद कषाय रूप प्रवर्तन करो, अरे भैया शुभ भाव रूप व्रताधिक को अंगीकार करो, धर्म पालन करने का प्रयत्न करो। वर्तमान में मुक्ति नहीं है तो छठे सातवें गुणस्थान का प्रयत्न करो, छठा सातवां गुणस्थान नहीं होवे तो पंचम गुणस्थान का प्रयत्न करो, पंचम गुणस्थान नहीं होवे तो चौथे गुणस्थान में रहो, चौथे के लिए प्रयत्नशील रहो। यदि वो भी नहीं हो पावे तो बोले कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी शक्ति के प्रमाण में पाप से बचते हुए, हिंसा से बचते हुए, झूठ से बचते हुए, चोरी से बचते हुए, कुशील व्यभिचार से बचते हुए, अनाप शनाप धन दौलत को जोड़ने से बचते हुए कम से कम व्रताधिक अंगीकार करने की भावना भाव। और आप दिमाग में ये बात बैठा करके रखिए कि भाई साहब ध्यान दीजिए, भाई साहब ध्यान दीजिए कि क्या कह रहे हैं कि गलती से भी पाप में समय बिताने का प्रयत्न ना करें, गलती से भी पाप भाव की शरण नहीं लेवें। भूमिका अनुसार बोलो, मार्ग में रहो, उन्मार्गी मत बन जाओ, मार्ग में रहो, साधर्मियों के बीच में रहो, देव शास्त्र गुरु के समागम में रहो, जिनवाणी के सानिध्य में रहो, पंच परमेष्ठियों की शरण में रहो, नव देवताओं के सानिध्य में रहो। ख्याल में आ रही है? नव ग्रहों के नहीं, नव देवता कह रहा हूँ,
नवग्रहों की शरण की नहीं कह रहा हूं क्या? नवग्रह नहीं, राहु केतु मंगल शनि की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो कह रहा हूं नव देवताओं की, पंच परमेष्ठियों की शरण में रहो। जिन धर्म जिनवाणी, जिन मंदिर और जिन प्रतिमा और पंच परमेष्ठी, इनकी शरण में रहो। कहाँ काल बिताना है नक्की करो जरा। ये लिख रहे हैं, इससे क्या होगा? ये बहुत सुंदर 3 लाइनों के बाद में एकदम कॉमा आया है। आप देखिए क्या क्या बातें लिखी है। स्वर्ग व उत्तम मनुष्य भव के सुखों की शीतल छाया में रहना, ये शीतल छाया में रहना, तथा अव्रत पाप आदि के आचरण। अव्रत माने हिंसा, अहिंसा के विपरीत। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण, ये तो व्रत हैं, 5 अणुव्रत है ना, ये तो व्रत हैं। और अव्रत कह दिया माने इन 5 के विपरीत जो दशाएं हैं उन्हें कहते हैं अव्रत, उन्हें अव्रत कहा गया है। तो अव्रत और पाप वही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अव्रत और पाप आदि के आचरण से, पाप के आचरण से क्या होगा? पाप आदि के आचरण से होने वाले नरक त्रियंच गति के दुख, ओहो, इससे नरक के दुख, त्रियंच गति के दुख, इन पापों से नरक त्रियंच गति के दुख रूप भवाताप, नरक का, त्रियंच गति का भयंकर दुख, भव का आताप, और उस आताप के साथ साथ में इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग। क्या चाहिए आपको? इष्ट का वियोग चाहिए, अनिष्ट का संयोग चाहिए। कैसे आकुलताजन्य परिणाम होते हैं इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग की परिस्थितियां जब बनती है। आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान, इष्ट का वियोग नहीं हो जाए, इष्ट का वियोग नहीं हो जाए, मर नहीं जाऊं, क्या चले नहीं जाए, ये चले नहीं जाए, ये छूट नहीं जाए, इनका वियोग नहीं हो जाए, ये छोड़ करके नहीं चले जाएं। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, वो छोड़ मुझे नहीं चल देवे, ये व्याकुलता के कारण बने रहते हैं। इष्ट का वियोग, अनिष्ट संयोग की बात कह रहे हैं। अनिष्ट का संयोग नहीं हो जाए, बंदर नहीं आ जाए, बिल्ली नहीं आ जाए, दूध नहीं उफन जाए, क्या क्या बातें सोचता रहता है, क्या क्या नहीं हो जाए। अनिष्ट का संयोग नहीं हो जाए भाई साहब, अरे अनिष्ट का संयोग नहीं हो जाए, दुश्मन नहीं आ जाए, शत्रु नहीं आ जाए, बंदर नहीं आ जाए, बंदर आ गया, ध्यान देना, कुत्ता घुस गया अंदर, अनिष्ट का संयोग है। चोर आ गया, चोर नहीं आ जाए, चोरी नहीं चला जाए, सामान नहीं चला जाए। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग सिक्के के 2 पहलू जैसे दिखाई देते हैं, और दोनों में सावधानी रखने की प्रेरणा दे रहे हैं भाई। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, दोनों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बोलो, इन दोनों से हमें बचना है, हमें क्या करना चाहिए? अतुल वोबरा जी, भिवंडी वाले, हमें क्या करना चाहिए? श्रावक के व्रतों का पालन करना चाहिए। और क्या करोगे? अरे साहब, व्रत पालन करना बहुत कठिन काम है। कोई बात नहीं, आपको यदि व्रत पालन करना कठिन बात दिखाई दे रही है, व्रतों को पालन करने की भावना भाव। अरे नहीं, वो भी बहुत कठिन है, आप कैसी भावना भाने की बात कर रहे हो? अरे चिंता मत करो, आप जनवाणी के समागम में रहो, आप तत्वज्ञानियों के समागम में रहो, आप जिनवाणी के तत्वज्ञान स्वाध्यायी, अभ्यासी, आत्मार्थी, धर्म चर्चा करने वाले, उनकी शरण में रहो, ऐसे माहौल में रहो, ऐसे शिविरों में रहो, पंच कल्याणकों में रहो, विधान के आयोजनों में रहो, जहाँ इस तरह के आयोजन हो रहे हो, ऐसे प्रसंगों में, ऐसे समागम में, ऐसे लोगों के बीच में उठो बैठो, ऐसे लोगों की संगति बनाओ। आपके यदि मुमुक्षु मंडल में यदि कहीं किसी जगह पर स्वाध्याय चलते हो तो उन स्वाध्याय में जाओ। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ये घर बैठे सुनने की परंपरा भी अच्छी परंपरा नहीं है। यदि लाइव प्रवचन सुनने का, लाइव मतलब ये मोबाइल पर लाइव नहीं, टीवी पर लाइव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यदि आपको कहीं फिजिकल सामने बैठ करके, सभा में बैठ करके यदि प्रवचन सुनने का अवसर मिलता है, आप फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दीजिए। मंदिर खाली करने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर में बैठ करके सुनिए, जिन मंदिर में बैठ करके सुनिए, समूह में बैठ करके सुनिए। सुनने के बाद में 4 लोगों से बैठ करके चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए। आज क्या सुना, आज क्या बात हुई है, फेस टू फेस की बात कर रहा हूँ मैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं भाई साहब। आज तो लोग सब दर्शन भी ऑनलाइन करने लग गए हैं, क्या हो गया है ज़माने को पता नहीं।
समागम में बैठो। जैसे जब जब अवसर मिले, आपको अवसर नहीं मिलता है वो एक अलग मैटर है। आपके ऑफिस का टाइम रहता है, भागना पड़ता है, गाड़ी में चलाते हुए सुनते हुए चले जाते हो आप, ठीक है, वो सब बातें बराबर है क्या, लेकिन मंदिर में बैठना चाहिए। धर्मेंद्र जी साहब कोलारस वाले, क्या, अधिक से अधिक समय साधर्मियों के बीच में, उन्हीं लोगों के साथ में चर्चा वार्ता समागम सब उन लोगों के साथ में होने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ उपदेश दे दिया, श्रावक के व्रतों का पालन करना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे क्या हो जाएगा है? उससे क्या हो जाएगा? जिससे क्रम क्रम से आत्मा बलवान बने, ये कहना चाह रहे हैं। क्रम क्रम से आत्मा बलवान बने। किसी व्यक्ति को अवसर नहीं है तो लाइव तो है ही, फिर उसमें तो क्या है। लेकिन आत्मा को बलवान बनाने के लिए आपको छोटे छोटे से नियम लेते रहने चाहिए, छोटे छोटे से नियमों का, संयमों का, इन सब का पालन करना चाहिए। मुझे मालूम है देश के अंदर हमारे कई जगहों पर टीवी भी लगा करके लोग बैठे हुए हैं, अभी भी इस समय में भी जो अपना प्रवचन चल रहा है, जहाँ ऐसे कोई अलग विद्वान की व्यवस्था नहीं है, टीवी लगा करके लोग बैठ जाते हैं। सब साधर्मी लोग, गाँव के आसपास के सब लोग आकर के बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं सब लोग। देखिए, तो आत्मा कैसे बलवान बन सके, इसके लिए हमारा प्रयत्न और हमारा प्रयास होना चाहिए। अब इससे जुड़ती हुई कुछ प्रेरणादायक बातें छैड़ाला को आधार बना करके और जनवाणी में और जहाँ जहाँ इस तरह की बातें कही गई हैं, बहुत सारे अभी कई दिनों से श्लोक छंद कम आ रहे थे, और अब ये कुछ अच्छी अच्छी प्रेरणादायक बातें कह करके बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कल चर्चा को हम यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम इसी भावना से विराम दे रहे हैं। आराधना के मार्ग में लगे रहें, विराधना से बचें और आराधना करें। अपना अधिक से अधिक समय और बातों को छोड़ करके जनवाणी के सानिध्य में, प्रवचन तत्वज्ञान के सानिध्य में ही बिताएं। इसी भावना से बात को विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। नमो हरिहंताणं नमो सताणं नमो येज्ञानं नमो चारणं नमो